पूर्व मतलब पहले वाला, अंग मतलब एरिया। अब यहां पे भी आते हैं उत्तर। पूर्व का मतलब होता है, पूर्व संस्कृत का शब्द है, यहां से हम चलते हैं। पूर्व का अर्थ होता है पहले वाला, अंग मतलब एरिया, जगह। उत्तर मतलब बाद वाला, अंग मतलब एरिया, जगह। लेकिन क्या, कहां पे, कौन सी जगह की बात हो रही है? सप्तक की बात हो रही है। सप्तक पढ़ाया था ना आपको, 7 शुद्ध स्वरों के समूह को हम सप्तक बोलते हैं। अब उसी तरह से पूर्वांग भाग क्या होता है वो समझ लो आप। गुणीजन ये बोलते हैं कि सा रे ग म, या मर्जी है, आप दोनों मत मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको दोनों तरह से बता रहा हूं। सप्तक का जो ये वाला हिस्सा है शुरू का, सा रे ग म ग रे सा से म तक पूर्वांग भाग माना जाता है। पूर्वांग मतलब पहले वाला भाग। क्लियर? उसके बाद कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई म तक क्यों, हम प तक भी ले सकते हैं, सा रे ग म प, तो वो भी ठीक है तर्क, लेकिन मुझे ज्यादातर ये वाला तर्क पसंद है। ये मेरी पर्सनल राय है, आप जैसा आपको ठीक लगे आप ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, बट आई लाइक दिस वन। अब आते हैं आगे, आ गया प ध नी सा, या फिर कई लोग क्या बोलते हैं कि नहीं जी हम म से भी मानेंगे, म प ध नी सा रे ग म, या सा रे ग म प। ठीक है, दोनों ही मत हैं, कुछ लोग ये मानते हैं गुणीजन, कुछ लोग ये मानते हैं, तो दोनों सही हैं, पर मुझे ये अच्छा लगता है। प ध नी सा, म प ध नी सा, अगेन मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। इसका मतलब है संगीत में पहले वाला भाग, दूसरा वाला भाग, कहां पे? सप्तक के अंदर। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली समझेंगे हम इन चीजों को तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सा रे ग म, सा से म तक का एरिया हमारा क्या कहलाता है सप्तक में? पूर्वांग भाग। और प से ऊपर के सा तक का एरिया क्या कहलाता है हमारा? उत्तरांग भाग। ये कई बार बहुत डेफिनेशंस आती हैं बुक में कि पूर्वांग क्या होता है, उत्तरांग क्या होता है, कैसे उसको हम सप्तक को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो अब मजे की बात एक और आपको बताऊंगा जो आज तक किसी बुक में भी नहीं मिलेगी आपको, ना किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, पहली बार आप सुनेंगे आज। सुनिए, पूर्वांग भाग में एक अचल स्वर होता है, उसका नाम है सा, और उत्तरांग भाग में भी एक अचल स्वर होता है, उसका नाम है प। सप्तक के जब दो भाग किए गए, पूर्वांग भाग उत्तरांग भाग, तो पूर्वांग भाग में एक अचल स्वर आ गया सा, और उत्तरांग भाग में भी एक अचल स्वर आ गया प। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस दृष्टि से भी हम ये देख सकते हैं कि मैं जिस तर्क को मानता हूं प को, वो इसलिए मानता हूं क्योंकि प से आगे जो है, क्योंकि उत्तरांग भाग का मुखिया स्वर कौन सा है? किंग, प है। प से आगे का एरिया स्टार्ट होता है, प बोलता है कि भैया मैं हूं, मेरी चलेगी इस इलाके में। ठीक है, और यहां पे बोलता है सा, भाई मेरी चलेगी इस एरिया में, क्योंकि ये पूर्वांग भाग मेरा है। जैसे वो मुंबई की फिल्में देखते थे ना, उसमें बोलते थे, वो डायलॉग सुने होंगे आपने, ए भाई अपुन का एरिया है, यहाँ अपनी चलती है क्या, सुना है ना आपने? सेम वे में ऐसे बोलता है सागे, भाई इधर नहीं आने का, अपना एरिया है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब ये पेपर में मत लग जाना ऐसे करने। उत्तरांग भाग में प, तो यहाँ प बोलता है कि भाई इधर नहीं आने का, अपना एरिया है। ठीक है, ऐसा मतलब कि सा यहाँ पे है और उत्तरांग में प यहाँ का मेन स्वर है, यहाँ से आगे ही सारा कुछ ये हैंडल करते हैं दोनों स्वर। पूर्वांग भाग में सा हैंडल करता है, वहां पे प। क्यों इन दो को अधिकार मिला? फिर वही बात, क्योंकि दो ही स्वर हैं जो अचल हैं। बात खत्म हो गई, इनकी दादागिरी चलेगी, इसकी चलेगी और उसकी चलेगी। यही कारण है, एक और चीज समझ लो, लगे हाँ जब बोल ही रहा हूं तो, क्या? सा और प हमारे संगीत में, अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन समझ लो ऐसे कि हमारे संगीत में 7 स्वर हैं मुख्य रूप से, कुल मिला के 12 हैं, लेकिन हमारे संगीत में 22 श्रुतियां भी हैं। आप बोलेंगे श्रुति क्या चीज है? संगीत में, संगीत के काम में आने वाली अति सूक्ष्म, कानों को सुनाई देने वाली अति सूक्ष्म ऐसी ध्वनियां जो संगीत के काम में आती हैं और स्वरों का निर्माण करती हैं या स्वर बन जाती हैं, उन 22 ऐसी श्रुतियों को हम जो है, उन्हें 22 ऐसी सूक्ष्म ध्वनियों को हम संगीत की भाषा में श्रुति बोलते हैं। डेफिनेशन है श्रूयते इति श्रुति, जो सुनाई देती है वो श्रुति है। ठीक है, तो जो श्रुति है, कहा जाता है कि हमारे संगीत में जो वादी और संवादी स्वरों का कॉन्सेप्ट है, वहां पे जो वादी स्वर से संवादी स्वर की दूरी है, जैसे हम बोलते हैं कि नीरी से पंडार की दूरी है 7 किलोमीटर, पंडार से आओ चाहे नीरी से आओ, नीरी से जाओगे पंडार को तो भी 7 ही पड़ेगा, परे से इधर को आओगे तो भी 7 ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ क्या हुआ? दिशा चेंज हुई, आप इधर से चले फिर उधर से चले, बात एक ही है। इन द सेम वे जब हम सप्तक में भी इसको इस तरह से देखते हैं, एक वादी स्वर से संवादी स्वर की जो दूरी होती है बीच की, वो सबसे अच्छी दूरी कौन सी मानी जाती है संगीत में? सा और प की दूरी। कैसी दूरी?
सा और प की दूरी, जिसको संगीत की लैंग्वेज में बोला जाता है षडज पंचम भाव। क्या बोला जाता है? षडज पंचम भाव। और सा से प तक की जो दूरी है, अगर तो मान लीजिए सा नाम की कोई जगह होती, जैसे मान लीजिए सा को मान लीजिए फेगड़ू, प को मान लीजिए आप पंडार, वाह, प से पंडार है, तो हम चले फेगड़ू से पंडार की ओर, तो एक इसको कैसे नापेंगे? अगर सा एक स्टेशन है तो सा से प पंडार है, तो फेगड़ू से पंडार की दूरी को कैसे नापेंगे? किलोमीटर में। कैसे? लीटर में नहीं नापेंगे, वो तो दूध को नापेंगे हम, किलोमीटर में। ओके, लेकिन संगीत में तो किलोमीटर चलेगा नहीं। हमारे कैसे नापेंगे स्वरों की दूरी को? स्वर के बीच में भी तो दूरियां हैं, कैसे नापेंगे? ना सेंटीमीटर का आंकड़ा चलता है, ना कुछ और चलता है। वहां पे क्या चलता है? वहां पे चलता है श्रुति अंतर। लिखो शब्द, क्या है? श्रुति अंतर, कि एक सुर से दूसरे सुर के बीच में श्रुतियों का कितना अंतर है। आज के दिन इसको लिखते चलो, समझते चलो, अगले लेसन में इनको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या होता है। तो सा और प का जो श्रुति अंतर होता है, यानी सा से प तक की जो दूरी है वो कितने किलोमीटरों की है? कितनी श्रुतियों का किलोमीटर आ रहा है बीच में? कितने श्रुति का अंतर आ रहा है? 13 श्रुति का। कितने का? सा से प कितनी श्रुति दूर खड़ा है? श्रुति के हिसाब से अगर देखें 13 श्रुति। इसीलिए इसको संगीत में सबसे अच्छा संवाद माना जाता है, सबसे अच्छी जोड़ी माना जाता है सा और प की। क्यों माना जाता है इसको सबसे अच्छी जोड़ी? एक तो श्रुतियों का अंतर सबसे अच्छा यही माना जाता है, सा से प का, 13 श्रुति का, और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि ये भी अचल स्वर है और वो भी अचल स्वर है। प्रधानमंत्री या किसी देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के भी अपने ही समकक्ष से ही बात करेगा। कभी ऐसा हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के चौकीदार से बात की? किससे बात होगी? यहां भी प्रधानमंत्री तो वहां भी प्रधानमंत्री से ही मुलाकात होती है। आप न्यूज में सुनते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता की, त्रिपक्षीय वार्ता की, पढ़ते हैं ना आप, ये चीजें सुनते हैं। तो बस वो वही बात है, वो अपने ही समकक्ष से मिलते हैं। इसीलिए पूर्वांग भाग का समकक्ष है सा और उसका समकक्ष है प का समकक्ष है सा, तो इसीलिए आपस में बात करते हैं। और यही रीजन है कि संगीत में सा और प का जो संवाद है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और उसमें 13 श्रुति का डिफरेंस होता है बीच में। यानी आप बोल सकते हैं संगीत की भाषा में 13 किलोमीटर दूर है सा प से। किलोमीटर तो हम नहीं बोलते, लेकिन वहां पे हम श्रुति बोलेंगे। तो सा से प की दूरी कितनी है? 13 श्रुति की। सप्तक क्या होता है? तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। यहां से यहां तक का जो एरिया है, जो हम घूम रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, दिस इज सप्तक। ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं सप्तक। यहां भी है, ये पहला सप्तक है, मंद्र सप्तक, मोटी आवाज वाला। यहां से यहां तक दूसरा सप्तक, मध्य सप्तक, यहां से तार सप्तक। बेशक ऊपर का सा नहीं है, लेकिन नी तो पूरा है। तो ये हो गया हमारा तार सप्तक। क्लियर है? अब कोई सा भी सप्तक हो, सभी सप्तक में पूर्वांग उत्तरांग होता है। जैसे सा रे गा मा, ठीक है, मा गा रे सा, पार भी देख सकते हैं, सा रे गा मा मा गा रे सा। तो यहां से यहां तक का जो एरिया है, इस एरिया में कितने स्वर पड़ रहे हैं हमारे? 4, 1 2 3 4, सारे गामा। तो ये क्या कहलाया? पूर्वांग, पूर्व अंग, पहले वाला अंग है ना, पहला भाग। किसका पहला? सप्तक का पहला। ये है वो सारे गामा मा गा रे सा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सारे गामा मा गा रे सा, सारे गामा मा गा रे सा, ये हम कहाँ घूम रहे हैं? पूर्वांग भाग में। उत्तरांग प ध नि सा नि ध प, ये खंड है हमारा उत्तरांग भाग। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूर्वांग भाग कहाँ से शुरू हुआ? सा से, और उत्तरांग भाग प से। क्यों? क्योंकि ये भी अचल स्वर है अपने भाग का, और ये अपने भाग का अचल स्वर है। इसीलिए इन दोनों की आपस में दोस्ती है, क्योंकि इन दोनों का सेम है सब। जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, हम दोस्ती उन्हीं के साथ करते हैं जिनके साथ हमारी विचारधारा मैच करती है। तो इसकी विचारधारा इससे मैच करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी करती है इससे, कारण दोनों अचल स्वर है। इसीलिए संगीत में इस स्वर से इस स्वर की जो दूरी है श्रुतियों के हिसाब से जो नापी जाती है वो है इससे यहां तक कि 13 श्रुति का डिस्टेंस है। कितने का? 13। और इसी डिस्टेंस को म्यूजिक की भाषा में कहा जाता है षडज पंचम भाव। षडज पंचम भाव, भाव मतलब दूरी, डिस्टेंस।